गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम इकोनॉमिक के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टैक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे। राइट, टैक्सेशन से हमें न्यूमरस क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। राइट, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को थॉरली और कंसेप्चुअली पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन ना आते हुए, ठीक है, कंसेप्ट के बेस पे हमें ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो टैक्सेशन के पर्टिकुलर चैप्टर को हम 2 से 3 वीडियो में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। राइट, तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं टैक्सेशन को उसकी डेफिनेशन के थ्रू। टैक्सेशन होता क्या है? टैक्सेशन इज द प्रोसेस राइट, टैक्सेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच गवर्नमेंट चार्जेस अस अ अमाउंट ऑफ मनी इन प्लेस ऑफ द सर्विसेज एंड द फैसिलिटी वी गेट फ्रॉम द गवर्नमेंट। राइट, टैक्सेशन को हम इस तरह से समझेंगे। टैक्सेशन वो अमाउंट होता है मनी का, राइट, अमाउंट ऑफ मनी होता है थ्रू विच वी गेट सर्विसेज एंड फैसिलिटीज फ्रॉम द गवर्नमेंट। राइट, और ऑल्दो इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को आप जब भी एग्जाम में लिखेंगे तो इस डेफिनेशन को लिखेंगे, लेकिन समझने के लिए टैक्सेशन एक बात कर सकते हैं इनकम फॉर गवर्नमेंट। राइट, जिस तरह से हमारी एक इनकम हमारी सैलरी के थ्रू मानी जाती है, उसी तरह गवर्नमेंट जो होती है उसका एक इनकम का पार्ट टैक्सेशन से भी आता है। ऑल्दो जब हम बजट करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि गवर्नमेंट कौन कौन से तरीक़ों से पैसा कमाता है। राइट, सिर्फ टैक्सेशन एक तरीका नहीं है गवर्नमेंट की सोर्स ऑफ इनकम का, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट पैसा कमाती है। राइट, डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट सोर्स ऑफ इनकम, बट आज वो हमारा टॉपिक नहीं है। आज हमारा टॉपिक है टैक्सेशन। तो टैक्सेशन को हमने समझ लिया है। टैक्सेशन पर्टिकुलरली डिफरेंट टाइप्स की होती है। राइट, डिफरेंट टाइप्स की होती है। राइट, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोग्रेसिव टैक्सिंग। अब प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का क्या मतलब है? ठीक है, प्रोग्रेसिव, ठीक है, जैसा कि नाम सुजेस्ट कर रहा है, इसमें पर्टिकुलरली टैक्सेशन का अमाउंट बढ़ेगा। ठीक है, इंक्रीज टैक्सेशन विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज इनकम। ठीक है, इसका मतलब है जो अमीर व्यक्ति होंगे वो ज़्यादा टैक्स देंगे एज कम्पेयर टू गरीब पर्सन। ठीक है, पुअर पीपल जो होंगे वो कम टैक्सेशन देंगे। ऑल तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। राइट, अच्छी बात है, जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा टैक्स देंगे, ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे गवर्नमेंट की इकोनॉमी के लिए। राइट, गवर्नमेंट की इकोनॉमी के लिए एज वेल एज गवर्नमेंट की इनकम के लिए। राइट, जिसके थ्रू गवर्नमेंट इक्वली वेलफेयर मेजर कर सके और सबको एक इक्वली सर्विस प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो इसका एग्जांपल इंडिया का टैक्सेशन। राइट, इंडिया टैक्सेशन एक प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम है। कैसे? ठीक है, देखिए हमारे यहाँ पे टैक्सेशन 2.5 लाख जितना मैं अभी याद कर पा रहा हूँ, ऑल्दो ये गलत भी हो सकता है, मैं रिकॉल करने की कोशिश। 2.5 लाख अभी हमारा एक लाइन है जिसके ऊपर पर्टिकुलरली पर्सन को टैक्स पे करना पड़ता है। राइट, तो वो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के बीच में आता है। सेकंड, रिग्रेसिव टैक्सेशन। अब रिग्रेसिव टैक्सेशन प्रोग्रेसिव से उल्टा होगा। राइट, रिग्रेसिव टैक्सेशन में, ठीक है, टैक्सेबल अमाउंट डिक्रीज करेगा। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज इन इनकम। राइट, राइट, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्सेशनल अमाउंट घटेगा। ठीक है, अब ये कुछ अलग सा कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि जो पर्सन कम कमाएगा वो टैक्स क्यों ज़्यादा देगा। ठीक है, तो इसका एक कारण है कि जो पर्टिकुलरली मैनी ऐसे इकोनॉमिस्ट है जो इस पर्टिकुलरली टैक्सेशन को फेवर करते हैं। राइट, उनका ये मानना है कि अगर हम रिग्रेसिव टैक्सेशन रखेंगे तो ये मेरिट को कहीं ना कहीं इकोनॉमी में जनरेट करेगा। मेरिट से उनका क्या मतलब है? मतलब एक पर्सन जो ज़्यादा टैक्स दे रहा है कम इनकम होने पे, वो हमेशा मोटिवेटेड रहेगा ज़्यादा इनकम को जनरेट करने में, और वो ज़्यादा काम करने की कोशिश करेगा जिससे कि वो लेस हायर इनकम जनरेट कर सके और लेस टैक्सेशन ब्रैकेट में आ सके। ठीक है, रिग्रेसिव टैक्सेशन। बट ऑल्दो टुडेज वर्ल्ड में जो इकोनॉमिस्ट है वो इसको एक
डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं और इसको कतई एलिजिबल नहीं मानते, राइट। तीसरा जो हम टैक्सेशन बात करेंगे, प्रोपोर्शनल टैक्सेशन, राइट। अब प्रोपोर्शनल टैक्सेशन को हम समझेंगे, ठीक है। इसमें पर्टिकुलरली अर्निंग जो होती है या जो इनकम होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, राइट। ये डिपेंड नहीं करता आपके पर्टिकुलरली इनकम कितनी है, ठीक है। इस पर्टिकुलरली टैक्सेशन में, प्रोपोर्शनल टैक्सेशन में, ठीक है, एवरी पर्सन विल पे इक्वल टैक्स, ठीक है। सब इक्वल टैक्स पे करेंगे। इसको पर्टिकुलरली फ्लैट टैक्स भी बोला जाता है। देखिए, प्रोपोर्शनल टैक्सेशन का अगर आपको एक बेहतरीन एग्जांपल देखना है, ऑल्दो इसको आप सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है। जब भी हम कोई पर्टिकुलरली चीज़ खरीदते हैं, चाहे वो एक टॉफ़ी खरीदे, चाहे वो बड़ी ब्रेड खरीदे, चाहे वो पर्टिकुलरली कार खरीदे, ठीक है, तो पर्टिकुलरली उन सब में मेरी इनकम के मुताबिक मुझसे टैक्स नहीं लिया जाता, ठीक है। अगर मैं एक पर्टिकुलरली 7 लाख की कार ले रहा हूँ तो उसमें मेरी इनकम अगर 1 करोड़ है तब भी मैं उतना ही टैक्स दूंगा, और अगर मेरी इनकम 10 करोड़ है तो तब भी मैं उतना ही टैक्स दूंगा, ठीक है। तो मेरी इनकम से मेरी टैक्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, राइट। अगर मैं 1 रुपये की टॉफ़ी ले रहा हूँ, चाहे 1 करोड़ रुपए की गाड़ी ले रहा हूँ, ठीक है, उसमें मेरी इनकम नहीं बीच में आ रही, ठीक है। जितना गवर्नमेंट ने उस पर्टिकुलरली चीज़ पे टैक्स तय किया है, मैं उतना टैक्स दे के उस चीज़ को खरीद ले रहा हूँ, ठीक है। इसका प्रोपोर्शनल टैक्सेशन का ये एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो जीएसटी है, ठीक है। ऑल दो मैंने घुमा ईजी वे में आपको बताया, जीएसटी वही तो करता है। आप कोई लैपटॉप लेते हो, राइट, उसमें जीएसटी लग गया, राइट। वो लैपटॉप चाहे जिसकी इनकम साल की 10 करोड़ है वो ले, चाहे 10,000 है वो ले, ठीक है, उसमें पर्टिकुलरली सेम अमाउंट ऑफ जीएसटी दोनों पर्सन पे करेंगे, राइट, ठीक है। ये 3 टाइप के टैक्स हो गए। अब टैक्सेशन को हम डिवाइड करेंगे, टैक्सेस को हम डिवाइड करेंगे, हु पेज द टैक्स, कौन उन टैक्सेस को भरेगा। तो एक हो जाएगा डायरेक्ट टैक्स और एक हो जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स, राइट। जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, डायरेक्टली जब जो पर्सन है जिसके ऊपर वो लग रहा है वो पे करेगा तो वो डायरेक्ट टैक्स होगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो होंगे जब वो पर्सन डायरेक्टली ना पे करके किसी और को, कोई और उस पर्टिकुलरली पर्सन का इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा, राइट। डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इनकम टैक्स, राइट। आपने सुना ही होगा इनकम टैक्स, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब समझ में आ गया ना सभी को, मतलब वो टैक्स जो डायरेक्टली इंडिविजुअल पे इम्प्लाई होते हैं, राइट। इनकम टैक्स लग जाएगा, जितना मेरा वेल्थ है वेल्थ पे टैक्स लग जाएगा, राइट। सबसे बड़े तो यही है, प्रॉपर्टी टैक्स। ये सब टैक्स जो होते हैं ये डायरेक्टली इंडिविजुअल पे लगते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल जीएसटी, राइट। आई विल पे द जीएसटी टू द पर्सन फ्रॉम विच आई एम बाइंग द goods and he will pay the amount of money to the government, right. It will surely this concept will surely help you to clear your concept regarding the direct tax and indirect tax. If we talk more about the direct tax versus indirect tax, there are certain differences which we must know about, right. First one will be, ठीक है, द बेसिक डिफरेंस विल बी डायरेक्टली ऑन इंडिविजुअल, राइट, नॉट डायरेक्टली ऑन इंडिविजुअल। द इंडिविजुअल पे टू द शॉपकीप द पर्सन फ्रॉम विच ही इज buying the good and the person will pay to the government, right. The second one will be tax evasion, right. इवेजन, ये पर्टिकुलरली कंसेप्ट हम आगे पढ़ेंगे, इससे पहले हमें दूसरे कंसेप्ट को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। इवेजन का मतलब अभी आप इतना समझेंगे, टैक्स की चोरी करना, राइट। डायरेक्ट टैक्स में चोरी करना पॉसिबल है, राइट, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में इवेड करना टफ है, राइट। इसका एग्जांपल मैं कैसे दूं आपको, समझिए आप एक पर्टिकुलरली शॉप में जाते हैं और वहाँ पे अपना मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं, ठीक है।
10,000 का फ़ोन खरीदते हैं और फॉर एग्जांपल उस पर 250 रुपये का 2800 रुपीज़ का टैक्स लगता है, राइट, जीएसटी लगता है, तो आपको वो इवेड करना बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि पर्टिकुलरली वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है, राइट। डायरेक्ट टैक्स में इनकम तो आप कम दिखा के, ठीक है, कम टैक्स पे कर सकते हो, और वो पर्टिकुलरली मनी आपका ब्लैक मनी में आएगा, ठीक है। उस पर्टिकुलरली कंसेप्ट को भी हम आगे समझेंगे, ठीक है, बने रहिए आप वीडियो में। इवेजन टफ हो जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स में, क्योंकि आप इवेड नहीं कर सकते, राइट। जीएसटी का सबसे बड़ा काम यही हुआ है कि इसमें इवेजन लोगों का टफ हो गया है। आपने हमेशा से सुना होगा कि इतना लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हो चुका है और ये कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, ऑल्दो ये पीछे घटा था बट अब फिर से बढ़ना शुरू हो गया है, राइट। तो ये दो पर्टिकुलरली डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में हम ध्यान में रखेंगे, राइट। और इसके बाद जो अगला कंसेप्ट हम समझेंगे अब आएगा टैक्सेशन इन इंडिया। इंडिया में टैक्सेशन किस तरह से होता है। टैक्सेशन इन इंडिया को हम सबसे पहले समझेंगे किस तरह का टैक्सेशन स्ट्रक्चर है इंडिया में, ठीक है। इंडिया का टैक्सेशन स्ट्रक्चर वेल डेवलप्ड है। देखिए अब इस वेल डेवलप्ड लिखने से वो तो मतलब ये थोड़ी हम मानेंगे कि मतलब टैक्सेशन सिस्टम को किस तरह डिफाइन करें, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और म्यूनसिपैलिटीज़, ठीक है। जैसे कि आप सबको पता है कि इनको भी टैक्स लगाने का अधिकार होता है, ठीक है, हाउस टैक्स जो लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो इंडिया का टैक्सेशन सिस्टम कुछ इस तरह पे है, ठीक है। स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और रिजर्व लिस्ट, ठीक है। पर्टिकुलरली जो कैटेगरी सेंटर की लिस्ट में आती है उसके ऊपर जिस तरह से लॉ बनाने का अधिकार भी सेंटर के पास है, तो कुछ पर्टिकुलरली ऐसी चीज़ें कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसके ऊपर टैक्सेशन सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, जैसे कि इनकम टैक्स, ये पर्टिकुलरली सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है और कलेक्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। स्टेट भी पर्टिकुलरली अपने मुताबिक ठीक है टैक्सेशन को लगाती है, जो जो सब्जेक्ट्स में इसके टैक्सेशन में आता है, ठीक है। वैसे ही रिजर्व लिस्ट ये तो एक डिफरेंट एस्पेक्ट हो जाता है, ये तो अलग हो जाएगा। यहाँ पे म्यूनसिपैलिटीज़ की लिस्ट होगी, जैसे हाउस टैक्स वगैरह, राइट। ये सब टैक्सेशन जो लगते हैं वो म्यूनसिपैलिटी के थ्रू लगाए जाते हैं, राइट। जैसे कि हमने डिफरेंट टैक्सेशन की अगर स्टेट लिस्ट की बात करेंगे तो स्टैम्प ड्यूटीज़ हमने देखी है लगती हुई, राइट। स्टैम्प ड्यूटीज़ के साथ हमने वैल्यू एडिड टैक्स वैट लगता हुआ देखा है। तो ये सब टैक्सेशन सिस्टम जो है वो स्टेट यूज़ करता है अपनी इनकम को जनरेट करने के लिए। देखिए स्टेट को भी तो अपनी इनकम बनानी है, राइट, वो भी तो किसी तरह से इनकम जनरेट करेगा। तो ये एक छोटे छोटे टूल्स होते हैं गवर्नमेंट के, ठीक है। टैक्सेशन एक तरह का टूल है गवर्नमेंट का, जिसके थ्रू वो अपनी एक अर्निंग की प्रोसेस को चालू रखती है, राइट। ये इंडिया के टैक्सेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी, राइट। अब हम देखेंगे इंडिया में डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया, राइट। देखिए गाइस इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली डायरेक्ट टैक्सेस को कवर करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम्प्लीटली कवर करेंगे और थर्ड वीडियो में हम बचे हुए कंसेप्ट्स को कंप्लीट करेंगे। तो इन 3 वीडियोस के अंदर अंदर आपका टैक्सेशन मैं 100% कंप्लीट करके दूंगा, राइट। आप बस वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन एकदम से पहुँच जाए, राइट। डायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया में सबसे पहले हम वी ऑल नो पर्सनल इनकम टैक्स की बात करेंगे, राइट। ये पर्टिकुलरली इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, राइट, ठीक है। वेग पर्सपेक्टिव में अब हम समझते हैं, ठीक है। अब जब भी कोई आपको पर्सनल इनकम टैक्स के बारे में पूछेगा तो आपका जवाब कुछ इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। इट इज़ द टैक्स imposed by government over the income of इंडिविजुअल, राइट। जो इंडिविजुअल की इनकम होगी उसके ऊपर जो टैक्सेशन लगाया जाएगा वो इन पर्सनल इनकम टैक्स आएगा, राइट। सेकंड, राइट, ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर आएगा, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर आएगा, ठीक है। आपने हर यूनियन बजट जब भी आता है आपने एक चीज़ देखा होगा, टैक्स स्लैब हमेशा चेंज होता है, राइट। राइट नाउ टैक्स स्लैब अभी मैंने पीछे बोला था 2.5 लाख, माफ़ कीजिएगा 3 लाख के करीब करीब, 3 लाख से ऊपर, 3 से
3 लाख से ऊपर हमारे पर्टिकुलरली न्यू टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना पड़ता है, राइट। तो इसी तरह हर साल गवर्नमेंट टैक्स स्लैब को चेंज करके लोगों का जो टैक्स स्लैब होता है उसको कन्वर्ट करती रहती है, राइट। कभी ये 2.5% होता है, कभी ये 3% होता है। उसी तरह से गवर्नमेंट की इनकम जो होती है वो भी चेंज होती है, राइट। इतना हम पर्सनल इनकम टैक्स के बारे में समझेंगे, राइट। जो फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, राइट, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है उन्होंने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस होता है, इसके थ्रू इसको गवर्न किया जाता है, राइट। सीबीडीटी के द्वारा इसको गवर्न किया जाता है, राइट। गवर्न करने का क्या मतलब है, ठीक है। जितने भी हमारे डायरेक्ट टैक्सेस होंगे वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ही देखेगा, राइट। इसका ये मतलब है, राइट। तो ये पर्सनल इनकम टैक्स को हमने समझ लिया है। इसके बाद हम कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में देखेंगे। ये भी एक तरह का डायरेक्ट टैक्स होता है, कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। अब इस टैक्स का एक खास बात है कि ये प्रॉफिट पे लगता है, प्रॉफिट अर्नड बाय कॉरपोरेशंस। जो कॉरपोरेशंस होती है उनके द्वारा जो प्रॉफिट अर्न किया जाता है उस पर्टिकुलरली प्रॉफिट पे जितना टैक्स लगेगा उसको हम कॉर्पोरेट टैक्स पर्टिकुलरली बोलेंगे, राइट। जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज़, सेल्स होंगी, इन्वेस्टमेंट होगी, उसके ऊपर ये लगेगा, ठीक है। ये गवर्न होगा कंपनीज एक्ट, क्योंकि कंपनीज की बात हो रही है, कंपनीज एक्ट 1956, कॉर्पोरेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो इसके ऊपर ये टैक्सेशन लगेगा, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना भूल गया था इन टैक्सेशन इन इंडिया में, ठीक है। पर्टिकुलरली कोई टैक्स अगर गवर्नमेंट को लगाना है, ये कंसेप्चुअल बात होती है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलरली टैक्स को पहले लॉ में कन्वर्ट करना ज़रूरी होगा। अब आप समझे कि नहीं समझे, मैं आपको फिर से समझाता हूँ, राइट। एनी लॉ इफ गवर्नमेंट वांट टू इम्पोज, फर्स्ट इट हैज़ टू बी पास्ड एज अ लॉ, ठीक है। इट हैज़ टू बी पास्ड एज अ लॉ, ठीक है। प्री में अगर प्रीलिम्स या किसी भी पर्टिकुलरली टेस्ट में ऐसा पूछा जाता है कि क्या गवर्नमेंट किसी भी टैक्स को बिना उसको लॉ की तरह पास किए हुए लागू कर सकती है, तो इसका जवाब ना होगा, ठीक है। गवर्नमेंट को उस पर्टिकुलरली टैक्स को एज अ लॉ पहले पास करना होगा, उसको इम्पोज करने से पहले, राइट। तो कॉर्पोरेट टैक्स को हम समझ चुके हैं, इनकम टैक्स को हम समझ चुके हैं। अब डिफरेंट बात करेंगे हम मैट के बारे में, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, ठीक है। हमें पता है कि प्राइवेट कंपनीज जो होती है वो प्रॉफिट मेकिंग पे काम करती है, राइट। और टैक्स इवेजन कई कंपनीज करती है, राइट। मतलब टैक्स की चोरी कई कंपनीज करती है, राइट। देखिए, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स 1997-1908 में पर्टिकुलर लगाया गया था, ठीक है। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, 1991 में हमारी लिबरलाइजेशन हुई थी, प्राइवेटाइजेशन हुई थी और ग्लोबलाइजेशन हुई थी। इस पर्टिकुलरली 6 साल में ही हमें ये समझ में आ गया था कि अगर प्राइवेट कंपनीज के थ्रू टैक्स को निकालना है तो हमें कुछ ना कुछ नया रूल बनाना ही होगा। क्यों बनाना पड़ा, देखिए मैं इसकी आपको स्टोरी बताता हूँ, ठीक है। ये पर्टिकुलरली मिनिमम अल्टरनेट टैक्स उन कंपनीज पे लगता है जिनको जीरो टैक्स कंपनीज बोला जाता है, ठीक है। जीरो टैक्स कंपनीज क्या होती है, ठीक है। जीरो टैक्स कंपनीज वो कंपनीज होती हैं, ठीक है, जिनका प्रॉफिट वो अपने प्रॉफिट को नेगेटिव में शो करती है, जिसकी वजह से वो टैक्स की लायबिलिटी में आती ही नहीं है, राइट। वो अगर टैक्स की लायबिलिटी में नहीं आएगी तो वो टैक्स पे ही नहीं करेगी। तो गवर्नमेंट को काफ़ी प्रॉब्लम हो चुकी थी, क्योंकि मोस्टली कंपनीज अपने आप को नेगेटिव प्रॉफिट में, ठीक है, उनका प्रॉफिट मेकिंग को मतलब नेगेटिव शो करती थी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने मिनिमम एक अल्टरनेट टैक्स लगाया कि कम से कम इतना टैक्स तो कंपनीज को देना ही पड़ेगा, ठीक है। जो दूसरा टैक्स होता है कॉर्पोरेशन टैक्स, जो प्रॉफिट पे दिया जाता है, ठीक है। दोनों में से जो भी टैक्स ज़्यादा होगा वो कंपनी पे करती है, राइट, ठीक है। अब दोनों टैक्स में से कौन सा पे करेगी, तो यही बात होती है कि दोनों में से जो भी टैक्स ज़्यादा होगा वो कंपनी को चूज़ करने के पे करने का पूरा अधिकार है, ठीक है। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, कम से कम टैक्स जो पर्टिकुलरली जीरो कंपनीज को पे करना ही पड़ता है, राइट। अब हम बात करेंगे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, ठीक है।
आजकल सभी पर्सन शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स जैसी चीज़ों में इन्वेस्ट करने में काफ़ी आगे रहते हैं, या डिफरेंट सिक्योरिटीज़ जो होती है उनके ऊपर अपने इन्वेस्टमेंट को करने में काफ़ी आगे रहते हैं, क्योंकि ये इजीली फ़ोन के थ्रू अब हम एक्सेस कर सकते हैं अपने स्टॉक मार्केट को, राइट। तो ये डिविडेंड हमें पता है। अब डिविडेंड क्या होता है, अगर किसी को पता हो तो ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले डिविडेंड को समझने के लिए हम समझेंगे, ठीक है, एक पर्टिकुलरली कंपनी है, उसमें मल्टीपल शेयर होल्डर्स है। जब एक कंपनी एक्स अमाउंट ऑफ मनी का प्रॉफिट जनरेट करती है, राइट, तो उस प्रॉफिट को पर्टिकुलरली कंपनी सब अपने शेयर होल्डर्स में बांट देती है, और उस प्रॉफिट को बांटने को हम डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है। कंपनी ने सब शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया, मतलब प्रॉफिट का हिस्सा दिया, राइट। तो जब वो प्रॉफिट का हिस्सा आता है और उसके ऊपर पर्टिकुलरली जो टैक्स गवर्नमेंट लगाती है, राइट, तो उस टैक्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पर्टिकुलरली बोला जाता है, राइट। ऑल्दो आपको पता होना चाहिए, बजट 2020 में डीडीटी को अबॉलिश कर दिया गया था, क्योंकि अब ये तो सोचने वाली बात है, गवर्नमेंट ने अपनी इनकम को क्यों कम कर दिया। देखिए, गवर्नमेंट कभी भी अपनी इनकम को जाने नहीं देती, ठीक है। जो भी पर्सन डिविडेंड कमाएगा वो इसके ऊपर पर्टिकुलरली टैक्स तो पे करेगा ही, अपने इनकम में शो करेगा, उसको इनकम शो करनी ही पड़ेगी, तो वो इनकम टैक्स को पे करेगा, राइट, वो इनकम टैक्स को पे करेगा। नेक्स्ट डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं हम, ठीक है। कैपिटल गेन टैक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आप ध्यान से समझिएगा, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है। कैपिटल क्या होती है, राइट, गेन मतलब प्रॉफिट, टैक्स मतलब टैक्सेशन, ठीक है। जब पर्टिकुलरली प्रॉफिट एक पर्सन अर्न करे बाय सेलिंग एनी कैपिटल एसेट, उस पर्टिकुलरली एसेट, एक पर्सन का कुछ कैपिटल एसेट है, ठीक है, किसी की दुकान है, किसी की शॉप है, किसी की दुकान और शॉप तो एक ही बात होगी, किसी की शॉप है, किसी का घर है, किसी का लैंड है, ठीक है, ये पर्टिकुलरली कैपिटल होते हैं, ठीक है, कैपिटल एसेट होते हैं। उन पर्टिकुलरली कैपिटल एसेट्स को बेच के जब कोई पर्सन प्रॉफिट अर्न करता है तो उसके ऊपर गवर्नमेंट एक टैक्स लगाती है, जिस टैक्स को कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं। तो ये पर्टिकुलरली डिफरेंट टाइप्स का होता है, एक शॉर्ट टर्म होता है, राइट, एक लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म में 36 मंथ से लेस देन होना चाहिए। अगर कोई कैपिटल आपने 36 महीने से कम टाइम के लिए रखी हुई है और उसके ऊपर कोई प्रॉफिट आप अर्न करते हैं तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल में आता है, ठीक है, राइट। और लॉन्ग टर्म जो 36 महीने से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल में आता है, राइट। वैसे इसमें अगर शॉर्ट टर्म में आप समझना चाहे कोई इमूवेबल आइटम है तो उसके लिए 36 महीने के बजाय 24 महीने की टाइमलाइन इसमें रखी जाती है, राइट। इतना कर आप समझ लीजिए। लॉन्ग टर्म 36 मंथ, वैसे आप 36 मंथ को कंसिडर करके चलिए, यही इनफ होता है, राइट। ठीक है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। पर्टिकुलरली समझिए कि एक एक्स नेम का पर्सन है, ठीक है, एक्स नेम का पर्सन है, वो सैलरी मतलब सैलरीड एम्प्लॉय है, जिस तरह का एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है वैसा एक एम्प्लॉय है एक्स नेम का, ठीक है। उसने पर्टिकुलरली 2024 में लैंड परचेज किया, राइट, ठीक है, लैंड परचेज किया, बट अब वो उस लैंड को 2031 में सेल करने का सोच रहा है और उसने सेल कर दिया, राइट। अब उसने पर्टिकुलरली 7 ईयर्स के लिए उसको लैंड को एक्वायर करके रखा, ठीक है। तो कैपिटल गेन टैक्स ये एक तरह की इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, लैंड, तो इसमें 24 मंथ का क्राइटेरिया रखा जाएगा। इसने अप्रोक्सीमेट 12 मोर देन 24 मंथ रखा तो ये पर्टिकुलरली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को पे करेगा एक्स बंदा, ठीक है।
इसके बाद हम नेक्स्ट कंसेप्ट को समझते हैं, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। ठीक है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ठीक है, हम डिफरेंट शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, राइट। जो पर्टिकुलरली इनकी सेल एंड परचेज होती है, ठीक है, जो पर्सन इसको बेच रहा है उस पर भी वो प्रॉफिट कमा रहा है, जो पर्सन खरीद रहा है उसके लिए भी प्रॉफिटेबल है। ठीक है, अगर वो लो रेट पे मिलके हाई रेट का बन जा रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो टैक्स लग रहा है उस पर्टिकुलर टैक्स को सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बोला जाता है। देखिए, नाम से पता लग जाता है, मैंने आपको बहुत बार बोला है कि इकोनॉमिक्स को नाम से इजीली समझा जाता है। ठीक है, तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो आज हमने डायरेक्ट टैक्सेस का चैप्टर इस तरह कंप्लीट किया है, ठीक है, टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम कल इनडायरेक्ट टैक्सेस को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम जीएसटी जैसे कंसेप्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, जीएसटी को कल हम थॉरोली कंप्लीट करेंगे, जिससे कि डिफरेंट कोई भी अदर बुक आपको या वीडियो देखने की कोशिश ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, जीएसटी एक इनडायरेक्ट ऐसा टैक्स है जो पर्टिकुलरली इनडायरेक्ट टैक्सेस में पढ़ना पड़ता है मेनली। ठीक है, डिफरेंट एक्साइज, जैसे एक्साइज ड्यूटी वाला कंसेप्ट होता है, ठीक है, कस्टम ड्यूटी होती है, एंटी डंपिंग ड्यूटी होती है, काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ होती है। ये सब जो टूल्स होते हैं ये डिफरेंट कंट्री अदर कंट्रीज़ के अगेंस्ट यूज़ करती है। ठीक है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी जैसे होगी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, ठीक है, चाइना पे काफ़ी यूज़ किए जाते हैं। बहुत सी कंट्रीज एंटी डंपिंग ड्यूटी चाइना के खिलाफ यूज़ करते हैं, ताकि उनका लो क्वालिटी का पर्टिकुलरली प्रोडक्ट किसी अदर कंट्री में वो डंप ना कर दे। ठीक है, तो इस तरह के कंसेप्ट हम कल पढ़ेंगे। तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा इस वीडियो पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियोस को देख सके, और अपने फ्रेंड्स को प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो भी इस कंसेप्ट का ध्यान रख सके। थैंक यू वेरी मच।